हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 7 मई 2020 है और आज का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। चलिए आज का यानी 7 मई का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने किसे संघीय पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? संघीय पुलिस महानिदेशक ब्राज़ील में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रोलैंडो एलेक्जेंड्रे डिसूजा, रिकार्डो सेलेस, बेस्टो कोस्टा लिमा, डेमर्स अल्वेस। जो सही आंसर है गाइज वो है ए नंबर, रोलैंडो एलेक्जेंड्रो डिसूजा। ठीक है। ब्राज़ील का कैपिटल कहाँ है? ब्राजीलिया है और वहाँ का करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपायों को प्रदान करेगा? गुजरात सरकार, तेलंगाना सरकार, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सभी स्टेट के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो गुजरात का भी सीएम कौन है? विजय रूपानी है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और वहाँ गवर्नर है तमिलिसै सौंदरराजन। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी हैं और वहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है? किसे बनाया गया डायरेक्टर? ऑप्शन है अनूप कुमार, आदित्य सिंह, अंगद यादव या फिर तरुण बजाज। जो सही आंसर है वो है तरुण बजाज। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट गाइज कब हुआ है बता सकते हो? आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 और इसका नेशनलाइजेशन अगर पूछ ले कभी तो 1 जनवरी 1949 को हुआ है। एक एक्ट बना था आरबीआई एक्ट 1934, उस एक्ट से जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1935 में। अभी आरबीआई का गवर्नर अगर पूछ ले तो आरबीआई का गवर्नर अभी है शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पत्रकार डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है ये पूछ रहा है? फीचर फोटोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी या फिर राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए? जो सही आंसर है फीचर फोटोग्राफी। फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर प्राइज़ इन लोगों को मिला है। अगर पुलित्जर प्राइज़ की बात करें तो 1917 से ये स्टार्ट किया गया है। ये यूएसए जो है प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक है। किस क्षेत्र में देता है अगर पूछ ले कि किस क्षेत्र में मिलता है तो पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर रमेश पोखरियाल निशंक? जो सही आंसर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस कलेक्शन लॉन्च किया है सरकार का ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर। ठीक है। अभी ये कौन सा पद पर हैं? तो अभी ये केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। आप रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में जानते हैं। अभी हमारे एचआरडी मिनिस्टर यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारा हेल्थ मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गौरव मिश्रा, सौरभ लोढ़ा, आलोक बनर्जी, रत्नेश अग्रवाल? किसको मिला है? तो सही आंसर है सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए किसे नामित किया गया है? आईबीआरडी के लिए किसे नामित किया गया है? सुधीर शुक्ला, अशोक माइकल पिंटो, महेश शर्मा या फिर विनोद आचार्य? सही आंसर है बी, अशोक माइकल पिंटो को आईबीआरडी में के एक प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। अगर आईबीआरडी की थोड़ा सी बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। यह एक वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। ठीक है। इसका मेन अगर पूछ ले कि इसका फंक्शन क्या है तो इसको डेवलपमेंट के लिए जितने भी कंट्रीज है उसको डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है और गरीबी हटाने के ऊपर ये काम करती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जिट ऐप लॉन्च किया है कौन सा राज्य सरकार? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार जो है एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। जो अन्य राज्यों में उनके लोग फंसे हुए हैं, उनके राज्य के लोग फंसे हैं। वहाँ के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है इनकी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन अधिकारी मैक्स बुपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है मैक्स बुपा स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस कंपनी का? चलिए गोविंद तनेजा, मनोज रठी, कृष्णन रामचंद्रन या फिर राघवेंद्र त्रिवेदी? किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बुपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया है। ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर पूछ ले तो बता दें 2008 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज आज इतना जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन था उसको हमने पिकअप किया था। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।